हाय एवरीवन। आज है हमारे पास एक इंटेलिजेंस रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी मीटर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये किस काम में आता है। अगर आप लिथियम बैटरी पैक बनाते हो या फिर बनाने वाले हो तो ये मशीन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मशीन का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी लिथियम बैटरी पैक को बनाने के लिए। आज हमारे पास है यहाँ पे कुछ सेल्स हैं। ये लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक सेल है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर, इसे हम IR टेस्टर भी बोलते हैं। तो इस IR टेस्टर को क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये IR टेस्टर क्यों यूज़ किया जाता है और ये IR क्या है। हर सेल में एक IR आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कि इसका इंटरनल एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिथियम आयन सेल इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट विद इन द सेल इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी अगर सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, जब भी करंट फ्लो होता है तो सेल के अंदर ही एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप लिथियम बैटरी पैक बना रहे हो, लाइक हमारा ये लिथियम बैटरी पैक है, तो हर बैटरी पैक को बनाने के लिए हमें इस तरह के छोटे छोटे सेल का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम एक दूसरे के साथ असेंबल करके बिग बैटरी पैक को बनाते हैं। तो बनाने से पहले अगर आपको अपने बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, लाइफ स्पैन ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बैटरीज आपको बनानी है, तो बनाने से पहले हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को सिमिलर करके उसके बाद हम बैटरी पैक को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। पीछे में एक स्विच है, स्विच को प्रेस करते ही ये मशीन ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद अभी मैं आपको इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसे हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए यह है हमारा टर्मिनल्स, यहाँ पे हमें लगाएंगे। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो पहले हम इस सेल का चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसे लगाना होता है। हमने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे आप देखें रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करता है ओम और मिली ओम में यहाँ पे, और वोल्टेज सेल का यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देखो 46.9 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज 3.95 है। एक बीप साउंड यहाँ पे आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस सेल का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है और ये सेल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि आप किसी भी हाई परफॉर्मेंस और हाई कंज्यूमिंग स्टोरेज को बनाने के लिए इस सेल का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरह के हमारे पास सेल हैं। ये एक EV ग्रेड का सेल है और ये है ड्रोन बैटरी बनाने के लिए सेल। सो EV ग्रेड का सेल अच्छा होता है, उससे बेटर होता है ड्रोन बैटरीज को बनाने के लिए। तो इन दोनों का हम इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ से हमें इस सेल को लेना है और हम लगा देंगे इसे उसी तरह से। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 15.4, वोल्टेज 3.56 है। सो ये सेल नॉर्मली EV ग्रेड में हम यूज़ करते हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये 4600 मिली एम्पेयर का एक सेल है। इसी तरह से हम इसके दूसरे वाले सेल को भी यहाँ पे लगाकर इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी 15.5 है, मतलब दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सिमिलर है। 3.57 वोल्टेज का ये सेल है। तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आपने देखा दोनों सेल का IR सिमिलर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल गया है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इस सेल को। ये ड्रोन बैटरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये सेल। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसका कैपेसिटी है 5000 मिली एम्पेयर और इसका IR यहाँ पे हम देख सकते हैं 11.6 IR है, वोल्टेज 3.45 है। तो यहाँ पे देखो ये 15.5 था, ये है 11.6। तो जितना कम IR होगा किसी भी सेल का, सेल की क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर होती है। तो हम IR को चेक करके बैटरी की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। 11.8 ऑलमोस्ट सिमिलर। पॉइंट में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड वाला यहाँ पे देख लेते हैं 11.7। सो ऑलमोस्ट तीनों का IR सिमिलर है, वोल्टेज भी सेम है। तो गुड क्वालिटी के सेल्स जो होते हैं उसके IR ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। और अगर आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी पैक आप बना रहे हो या सेल यूज़ करने वाले हो और आप परचेस करना चाहते हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि किस सेल का क्वालिटी कैसी है। तो आप IR को चेक करके समझ सकते हो। अगर 15-16 के अंडर IR आपको देखने को मिलता है किसी भी सेल का, तो उस सेल को आप
बेटर सेल समझ कर ईवी में यूज़ कर सकते हो। हाँ, उसका बहुत सारा सी रेटिंग और आईआर और वोल्टेज ये सारा कुछ देखना पड़ता है। बैटरी का केमिस्ट्री चेक करना पड़ता है कि कौन सा केमिस्ट्री पे ये बैटरी बना है। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद आप सेल की क्वालिटी भी पहचान सकते हो। तो इस तरह से हम इस मशीन को यूज़ करके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं और उसके बाद सेल को शॉर्टिंग करते हैं हम और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस से डिफरेंट बैटरी पैक को बनाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अगर बैटरी पैक बनाते हो तो आईआर चेक करो, जिससे आपका जो बैटरी पैक है वो काफ़ी अच्छा और ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ आपका बैटरी पैक बने, जिसमें आपको बाद में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्यों मेज़र किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस और IR while making lithium battery pack is crucial for performance, safety and longevity। और ये इंश्योर करता है बैटरी पैक बैलेंस एंड परफॉर्मेंस आपको इससे बेहतर मिलेगा, साथ ही इम्प्रूव बैटरी पैक इफ़िशिएंसी हो जाएगा। उसके साथ आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे आप डिफेक्टिव और एज सेल का, और ये प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग एंड फायर हजार्ड जैसे। साथ ही मैक्सिमाइज हो जाता है लाइफ स्पैन, आपका जो बैटरी पैक उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और रिड्यूस हो जाता है इसका मेंटेनेंस एंड वारंटी इश्यूज़, ये सारा कुछ आपको कम करने को मिलेगा। इस वजह से ही हम बैटरी पैक को बनाने से पहले ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से हम आएंगे किसी और वीडियो के साथ और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करते हैं।